नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के बारे में। एमपीपीएससी 2020 का जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है सिविल सेवा एग्जाम्स के लिए। तो काफ़ी समय से जो है वो इसका इंतजार चल रहा था कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब बाकी चीज़ें होंगी। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया है, साथ में एग्जाम डेट यहाँ पर बता दी गई है। और आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ जो भी नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत जल्दी तैयारी कैसे कर सकते हो और अपने एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो लिखी गई है वो लिखी गई है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है वो बताई गई है 10 फरवरी 2021। 10 फरवरी 2021 जो है वो यहाँ पर अंतिम तिथि है, तब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यदि हम एग्जाम की बात करते हैं, एमपीपीएससी का जो प्री एग्जाम होगा वो होगा साहब 11 अप्रैल 2021 को रविवार के दिन। तो 11 अप्रैल 2021 लगभग हम यदि मान के चलते हैं तो आपके पास 4 महीने यहाँ पर पूरे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। 4 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं प्री एग्जाम की तैयारी के लिए। और जब हम यहाँ पर पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, पूरा फोकस्ड होकर चीज़ें देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने बहुत सारा मेंस भी यहाँ पर जो है वो पढ़ लिया है। साथ में यहाँ पर यदि हम एमपीपीएससी प्री एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होते हैं, आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो होता है आपका जीएस का, जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं और ये आपका 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे का आपका ये टोटल यहाँ पर पेपर होता है। और दूसरा पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन इसमें फॉरेस्ट सर्विस भी होती है, उसमें इसके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो सामान्य अभिरुचि, आपका रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी वगैरह जो है वो सब कुछ इसमें मिक्सचर होता है। और इसका पेपर होता है सेम डे 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक। इसको आप ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म है वो हमेशा की तरह ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर फिल किया जाएगा। और यदि आप साथ में फॉरेस्ट एग्जाम, जो राज्य वन सेवा की जो परीक्षा होती है, यदि वो भी देना चाहते हैं और आप राज्य सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी जो है वो पात्रता रखते हैं, तो आप एक कॉमन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आएगा दोनों फॉर्म को भरने का, तो एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और दोनों यहाँ पर आपके फिलअप हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी कब से, वो यहाँ पर की जाएगी आपकी 1 जनवरी 2021। ठीक है, 1 जनवरी 2021 से जो है वो आपकी यहाँ पर एज कैलकुलेट की जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो यहाँ पर जो आपका एग्जाम फॉर्म भरा होगा, पीएससी का जो फॉर्म आपका भरा होना है 2020 के एग्जाम के लिए, तो वो आपका होगा 11 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से 10 फरवरी 2021 को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, लास्ट तक बिल्कुल इंतजार ना करें, जितने जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर दें। और यदि कोई गलती हो भी जाती है तो आप जो है वो 50 रुपये यहाँ पर फीस पे करके अपनी गलती को, जो भी आपके फॉर्म में गलती है उसको ठीक जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आपको कोई भी हार्ड कॉपी कहीं भी सेंड नहीं करना है। साथ में अब आती है एग्जाम की बारी। तो 11 अप्रैल 2021 को आपका एग्जाम होगा। उसके 10 दिन पूर्व आपको बता दिया जाएगा आपका किस शहर में एग्जाम है। ठीक, वो आपको बता दिया जाएगा। और 6 तारीख से जो है वो आप इसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, जो पात्रता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो सभी को पता होता है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु स्नातक उत्तीर्ण और स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। यदि कोई स्टूडेंट जो है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो पीएससी का फॉर्म फिल कर सकता है, या फिर यदि अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में भी है तो भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके साथ एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, वो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन। अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूर है। तो आप जो है वो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन जरूर करा लीजिएगा, वो भी आपका ऑनलाइन हो जाता है। यदि उस पर वीडियो चाहिए तो आप भी वो भी मुझे आप बता सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा की जो योजना है साहब, परीक्षा आपकी 3 चरणों में होती है, आपको पता है। सबसे पहले आपका जो है वो यहाँ पर प्री एग्जाम होता है, जिसमें जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। फिर मुख्य परीक्षा यहाँ पर होती है, वो आपका पूरा रिटन एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है। उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं उनका इंटरव्यू और आपका व्यक्तिगत परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। इसकी पूरी तैयारी कैसे करनी होती है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप जाकर सर्च कीजिए एमपीपीएससी स्ट्रेटजी बाय
ऑल इंडिया गुरुजी, स्ट्रेटजी बाय ऑल इंडिया गुरुजी आप लिखकर सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर पढ़िए। मैंने बुक्स बताई हैं और सब कुछ उसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं साहब कितनी यहाँ पर वैकेंसी आई है, कितने इसमें पद हैं। तो अभी तो फिलहाल इसमें कम पद दिख रहे हैं, लेकिन मुश्किल से 10-12 दिन के अंदर आपको जो है इसमें अपडेट मिल जाएगा। काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर पद आने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर कितने पद हैं साहब, 27 पद हैं। उसके बाद यदि हम जीडी की बात करते हैं 13 पद हैं। ऐसे टोटल यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर 235 पद यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, टोटल 235 पद आपके यहाँ पर बताए गए, लेकिन ये पद बहुत जल्दी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और इंक्रीज कितने भी हो, हमें तो चाहिए सिर्फ एक सीट, और वो हम यहाँ पर लेकर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको प्रारंभिक परीक्षा के जो शहर होते हैं जहाँ पर एग्जाम वो आपको पता है। पूरे जितने भी जिले होते हैं साहब हमारे मध्य प्रदेश के, सभी जिलों में जो है वो इसका सेंटर बनाया जाता है, और आपको इसमें वरीयता देनी पड़ती है कि आप कहाँ कहाँ पर सेंटर लेना चाहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा जो है मैंने आपको बताया, आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेट की जाएगी, 21 तक कैलकुलेट की जाएगी। और जो गैर वर्दीधारी पद हैं उसमें जो एज क्वालिफिकेशन है वो कितना है साहब, आपका 21 वर्ष आपने आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की पूर्ण ना की हो। ठीक है, 21 से लेकर 40 साल तक के गैर वर्दीधारी में आ सकते हैं। और यदि आप वर्दी पहनना चाहते हो, वर्दी वाली पोस्ट में जाना चाहते हो, तो 21 से लेकर 33 तक साल के बीच में जो है आपकी एज यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं शारीरिक मापदंड की, जो भी जेल विभाग की, जो परिवहन विभाग की, जो आपकी होम डिपार्टमेंट की, पुलिस विभाग की जो नौकरियां हैं उसमें आपका कुछ फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर जरूरी होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं साहब पुरुष की, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो सीना है वो 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए फूलना चाहिए, और यदि आप फुलाते हैं तो 89 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर हाइट दी गई है 155 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जिनको भी वर्दी पहनना है उनके लिए। इसके बाद आयु में छूट की बात करते हैं तो गैर वर्दीधारी, जिनकी वर्दी नहीं है साहब, उनके लिए यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो SC, ST, OBC, शासकीय निगम मंडल, स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाएं, चाहे वह अनारक्षित हों आरक्षित हों, सभी की अधिकतम आयु में जो है वो 5 वर्ष की यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी, और मैक्सिमम 45 वर्ष रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और वर्दीधारी में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, यदि आप वर्दी पहनना चाहते हो तो वर्दी के लिए कितना यहाँ पर बोला गया है, वर्दी के लिए भी आपको 5 साल की यहाँ पर दी जाएगी छूट, और उसमें 38 वर्ष से जो है वो ज़्यादा आपकी एज नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा छूट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलेगी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है मैंने आपको बताया साहब 11 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से लेकर आप 10 फरवरी 2021 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कुछ गलती हो तो 50 रुपये देकर सुधरवा भी सकते हैं। इसके अलावा आवेदन की जो परीक्षा शुल्क है वो आपका लगेगा 250 रुपये, यदि आप जो है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC, ST, OBC या फिर दिव्यांगजन श्रेणी से आते हैं तो आपकी फीस लगने वाली है 250 रुपये मात्र। या फिर आप सभी शेष श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो आपकी जो यहाँ पर फीस लगने वाली है वो लगेगी 500 रुपये, और 40 रुपये आपका अलग से टैक्स भी इसमें लगेगा। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना। तो मैंने आपको ये पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन बताया। अब हमारे सामने ये चीज़ें आती कि सर हम इसमें पढ़े कैसे कैसे जो है वो तैयारी करें इतने समय में। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको पूरी तैयारी का वीडियो बताऊँ, फिर से बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में जो है वो ज़रूर बता देना, तो मैं आपके लिए बना दूंगा। साथ में अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है MPPSC एग्ज़ाम की शानदार तैयारी। 4 महीने 3 महीने के अंदर जो है वो आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। बिलीव मी, आप यदि यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर मिलती हैं, लाइव टेस्ट क्विज वगैरह होते हैं, पूरा कोर्स आपके लिए आता है, अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। और फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल फीस है। आप जितने ज़्यादा महीने का यदि आप सब्सक्रिप्शन लोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी कुछ समय बाद जो है वो इसकी फीस बढ़ने वाली है। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी लें। आप देख सकते हैं 1 महीने की फीस है 1600 रुपये, 3 महीने की फीस है 4000 रुपये, 6 महीने की फीस है 7200 रुपये, 12 महीने की फीस है 8800 रुपये, और 24 महीने की फीस है 12800 रुपये। लेकिन आप यदि यहाँ पर ऑल इंडिया गुरुजी के जो है वो सब्सक्राइबर हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, आपको इसमें लिखना है SKAURAV13। आपको इस रेफरल कोड को अप्लाई करना, आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है। इस रेफरल कोड को जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको मिनिमम 10% और मैक्सिमम आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा।
जो आप देख सकते हो। यदि आप 12 महीने का कोर्स लेना चाहते हो तो 8,800 का है, और यदि आप रेफरल कोड 12 महीने के में लगा दोगे तो 7,900 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। आप ईएमआई के माध्यम से भी महीने महीने में पेमेंट कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। तो रेफरल कोड का आप यूज़ करें और सब्सक्रिप्शन ले लें। तो ये था आज का पूरा सेशन। इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाओ वहाँ पर। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया, आपको इससे बेनिफिट मिला, वीडियो को अभी लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और आप जो भी मुझसे सहायता चाहते हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सहायता दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।